आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप एक दूसरों को प्रार्थना में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। प्रभु ना केवल आपको परंतु आपके द्वारा आपके परिवार को भी आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रभु के अनुग्रह से हमने 2 महीना परमेश्वर के वचन के साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से बिताया और आप में से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, उत्साहित हुए हैं। इस बात के लिए मैं आपका और आपके सारे सहयोगियों का, जो हमें प्रार्थनाओं में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही एक दूसरों को प्रार्थना में याद रखें कि हम प्रभु के काम को उस समय तक कर सके जब तक उसकी बुलाहट मेरे और आपके जीवन पर ना होने पाए। पुनः आप सभी को धन्यवाद। एक दूसरों को प्रार्थना में स्मरण रखें। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 15 उसका 22वां पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। आज का जो मनन का विषय है वो यह है, यहोवा किससे प्रसन्न होता है? आई रिपीट इट अगेन, यहोवा किससे प्रसन्न होता है? प्रश्न बहुत सिंपल सा है और उत्तर भी बहुत सिंपल सा है, पर आज जो हम मनन करने वाले हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको उत्साहित करेगा कि आप और मैं मिलकर परमेश्वर के वचन के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या मेरा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्योंकि प्रियो, आपका और मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है, वो ये मनुष्य जो इस संसार पर रहते हैं, ये लोग जो इस संसार पर रहते हैं, ये ना समझ पाए, परंतु याद रखें, जब मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर होता है, जब आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो अद्भुत आशीषें, वो अद्भुत शांति, वो अद्भुत सुरक्षा जब परमेश्वर देता है, तब ये संसार खिलो। ओ हालेलुया। मुझको और आपको देखते हैं मेरे प्रियो, उस आत्मिक आनंद के विषय पर, उस आत्मिक सुरक्षा के विषय पर परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ कहने वाला है। जब हम इस पद के विवरण को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर शमूएल ने साउल से कहा। अब प्रश्न उठता है कि शमूएल ने साउल से ऐसा क्यों कहा? जब आप पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 15 उसका पहले पद से लेकर कुछ पदों तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे साउल को एक आज्ञा मिली थी कि अमालेकियों को उसको मारना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्रभु के वचन पे लिखा है, शमूएल ने कहा, तूने परमेश्वर की आज्ञा को नकारा है। कहने का मतलब यह है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जो परमेश्वर ने कहा था, उस आज्ञा को तूने नहीं पालन किया है। ये मेल बलि, ये होम बलि, ये जो भी बलि तू सोच रहा है, इससे बढ़कर तुझे करना था, वो ये था जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसको मानना था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, साउल का जो इरादा था, साउल की जो मंशा थी, कोई गलत नहीं थी। उसने सोचा मैं परमेश्वर के लिए बेहतर करूंगा। पर मैं आपको फिर से सावधान करना चाहूंगा, कई बार हम लोग सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, पर ध्यान से देखिए, कहीं हम परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमसे अप्रसन्न हो जाएंगे, परमेश्वर के दास लोग हमसे अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या हुआ? साउल का पद छिना गया। क्या हुआ? साउल जो राजा था, उसके राजा रहते रहते परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया। हालेलुया।
मेरे प्रिय, बहुत गंभीर विषय है। कई बार मैं और आप सोचते हैं मैं प्रभु के लिए अच्छा कर रहा हूं। कई बार हम लोग अपने दसवां अंश को किनारे कर देते, किसी और काम में अब इस्तेमाल कर देते और सोचते हैं इस पैसे से तो मैं अच्छा कर रहा हूं। जो चीज हमको भवन के लिए करना चाहिए, जो चीज हमको समाज के लिए करना चाहिए, मैं केवल दसवां अंश, 20वां अंश, 30वां अंश के विषय पर नहीं कहना चाहता, पर जो मैं कहना चाहता हूं ये, जो भी आपने परमेश्वर के साथ रखा है, कई बार आप और मैं उन चीजों को डाइवर्ट कर देते हैं और हम सोचते हैं ये मैं कलीसिया के लिए क्यों करूं, मैं प्रभु की सेवा के लिए क्यों करूं। उसको हम दूसरे तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और डाइवर्ट करने के कारण कई बार हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, कहीं हम उनमें से ना होने पाए। जैसा प्रभु कहता है मुझको और आपको वैसा ही करना है। कई बार हम अपना रास्ता बनाते हैं और हमको लगता भी वो रास्ता सही है, परंतु ये परमेश्वर के योजना के विरुद्ध है। हालेलुया। मुझे एक और घटना स्मरण आती है जो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 उसके 9वें पद पे लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये एक नूह के विषय पर, एक उसका कहा जाए तो उसका चरित्र के विषय पर यहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है। फिर मेरा जो विषय है वो ये है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। मेरे प्रिय, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उसके नीचे के पदों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं परमेश्वर ने कहा नूह से कि जो संसार में उपद्रव बढ़ गए हैं, लोग वो सारा बिगड़ा काम कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, मेरे योजनाओं के तहत नहीं चल रहे हैं, अब मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं, मैं जल प्रलय लाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने नूह से कहा मेरे लिए एक जहाज बना। उत्पत्ति अध्याय 6 उसके 14वें पद पर लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। हालेलुया। यहोवा ने नूह को एक टास्क दिया कि मेरे लिए एक जहाज बना ले, इसलिए कि मैं अब जल प्रलय लाने वाला हूं। और परमेश्वर ने जैसे उसको कहा इसको इस तरीके से बनाना, जैसा माप दिया, जैसा नाप दिया, जिस प्रकार से उसे कहा गया उसने वैसा ही बनाया। मेरे प्रियो, कई बार मैं सोचता हूं जब अपने घर पर वो जहाज को बना रहा होगा, उसके आसपास से जाने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, लोग उससे कहते होंगे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। वो एक बात कहता होगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो मैं इसलिए ये जहाज को बना रहा हूं। कहता होगा एक बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है, भाई धर्मी बन जा, भाई अपने पाप से अंगीकार कर, पवित्र जीवन जी। तो लोग बोलते होंगे कहां कौन मारेगा जी, मस्त रहो, अपने जीवन जियो, कौन देखता है। मेरे प्रियो, पर तू वो नूह का उपहास करते होंगे, उसको मजाक उड़ाते होंगे। पर वचन पे लिखा 22वें पद में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसा नूह को परमेश्वर ने कहा उसने वैसा ही किया। और आप जानते हैं एक जल प्रलय आया, 40 दिन और 40 रात एक बड़ा महा भारी जल प्रलय आया। पूरी धरती उस समय पानी के कारण नष्ट हो गई। पर आप जानते हैं जो लोग उस जहाज में थे, नूह, उसका परिवार और जो जिस जीव जंतु पक्षी को जिसे परमेश्वर ने कहा था वे ही लोग बचे, बाकी सब लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्यों ऐसा हुआ प्रियो? क्योंकि नूह ने आज्ञा को माना। हालेलुया। अगर नूह आज्ञा नहीं मानता तो वो भी नहीं बचता, उसका परिवार भी नहीं बचता। मेरे प्रियो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 उसके 23वें पद में लिखा है, Who loves me will obey my teachings। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में लिखा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानता है। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर आप और मैं प्रभु यहोवा से प्रेम करते हैं, अगर आप और मैं उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, प्रभु यीशु से प्रेम करना प्रारंभ कर लें। और जब आप और मैं प्रेम करेंगे एक अद्भुत शांति आएगी, एक अद्भुत सुरक्षा आएगा, एक अद्भुत शांति, वो सारी शांति जो इस संसार नहीं दे सकती, उस अद्भुत शांति को आप और मैं लेकर इस संसार में जिएंगे। और मेरे प्रियो, फिर एक बार मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप और मैं, हालेलुया, जो मसीह यीशु को मानते हैं और जानते हैं और समझते हैं, मैं और आप इस जीवन की आशा पे नहीं टिके हैं, इस जीवन के बाद आने वाली आशा को भी ध्यान में रखकर जीवन जीते हैं। अगर अभी तक आप किसी कारणवश किसी
बातों को लेकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ चुके थे या परमेश्वर की आज्ञा को प्रॉपर रूप से मानते नहीं थे, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को माने। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से प्रसन्न होता है। और जब वो होता है, अद्भुत छंगाई, अद्भुत आशीष, अद्भुत अनुग्रह, वो अनुग्रह जो संसार नहीं दे सकता, हालेलुया, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन पर देता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह हो। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता, आज आपने हमें सिखाया साउल और नूह के जीवन से पिता, कि कैसे जब हम आपकी आज्ञा नहीं मानते हम आशीषों को खो देते हैं, और जब हम आपकी आज्ञा मानते हैं आप हमसे प्रसन्न होते हैं, और हमारे कारण न केवल हम परंतु हमारा परिवार और हमसे जुड़े हुए लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। ऐसा अनुग्रह सुनने वाले हर एक पर बनाए रखना। अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आप ही नहीं, आपके कारण दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त करने पाए। May the Lord bless you all. Amen.